चिड़िया बहन कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। मैं पहाड़ों के पास से जा रहा था कि वहाँ एक बूढ़ी फाख्ता गिरी हुई थी। मैंने आज उसकी मदद की है। अच्छा, फिर तो आपने बहुत अच्छा काम किया है। मगर मैं बहुत परेशान हूँ। वो क्यों कालू भैया, नेकी का काम करके भी आप परेशान हैं? मैं दाना न ढूंढ सका, और अगर घर में दाना न लेकर गया तो मेरी पत्नी मुझसे लड़ेगी। बस इतनी सी बात। ये ले, आपने नेकी के काम में समय लगाया है, इसलिए आज का दाना मैं आपको दे देती हूँ। फिर कालू कौवा वो दाना लेकर वहाँ से चला जाता है। गोरी देखो, आज मैं आपके लिए दाना लाया हूँ। खा लो, जल्दी से खा लो। फिर गोरी कौवी जल्दी से वो दाना खा लेती है। सारा दिन तुम फिरते रहे, कोई फल ही ले आते मेरे लिए। एक मीठा फल तो मिला था, मगर मैंने वो एक गरीब पक्षी को गिफ्ट कर दिया। बात तो ऐसे कर रहे हो जैसे खुद जंगल के सरदार पक्षी हो। तुम भी तो गरीब ही हो। ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। सोचूंगा तो ही खुद को गरीब समझूंगा ना। लड़के हम दोस्त हैं। लड़के कौवे हम दोस्त हैं। लड़की कवि, आप बहुत सुंदर हो। मुझे आप बहुत अच्छी लगती हो। आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो। कालू, क्या बोले जा रहे हो? ना खुद सो रहे हो और ना मुझे सोने दे रहे हो। चुप कर जाओ। हाँ, ये तो सपना था, मगर सपना बहुत अच्छा था। कौन था तुम्हारे सपने में? तुम थी। मैं तुमसे कह रहा था कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। सुबह हो जाती है। क्या बात है कालू, आज सुबह से आईने के सामने से उठ ही नहीं रहे हो। चलो ना तारीफ करो मेरी। वो मेरा परफ्यूम कहाँ है? वो तो मैंने अपनी बहन को दे दिया था। मुझसे पूछे बिना मेरी कोई चीज किसी को ना दिया करो। तुम इतना तैयार होकर कहाँ जा रहे हो? मैं चिड़िया के साथ शहर वाले जंगल जा रहा हूँ। वहाँ चिड़िया को कोई काम है। कालू घर से निकल जाता है। वो सीधा चिड़िया के घर जाता है। चिड़िया, थोड़ी सी खुशबू मिलेगी क्या? क्यों, आज तुम्हारी कहाँ की तैयारी है कालू? मैं अपने दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। कौवा चिड़िया से खुशबू लेकर लगाता है और चला जाता है। झरने पर गुलाबो बैठी कालू का इंतजार कर रही थी। मुझे मालूम था तुम यहाँ ही आओगे, मैं इसलिए यहाँ आ गई थी। ये रोज मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। थैंक यू, बहुत क्यूट हो तुम। आप भी। क्या आपकी शादी हो गई है या अभी तक कुंवारे ही हैं आप? पहले आप बताइए, फिर मैं बताऊंगा। मेरी शादी के दूसरे ही दिन मेरा पति तूफान में फंसकर मर गया था। ऐसा ही मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मेरी पत्नी भी शादी के तीसरे दिन ही मुझे छोड़कर चली गई थी। कहाँ चली गई थी? मर गई थी, मेरा मतलब मर गई थी। गोरी उड़ती हुई जा रही थी कि उसे चिड़िया नदी के पास बैठी हुई दिखाई देती है। चिड़िया तो यहाँ बैठी हुई है, इसका मतलब कालू ने मुझसे झूठ बोला। गोरी कौवी चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया, मेरा पति कालू तो बता रहा था कि तुम और वो आज शहर जा रहे हैं। नहीं, मैं तो अपना भोजन लेने आई हूँ। कालू तो सुबह एक बार मेरे घर आया था। अच्छा, वो क्या कह रहा था? वो बता रहा था कि वो अपने दोस्त से मिलने जा रहा है। थोड़ी खुशबू लगाने आया था वो। रातों को सपने और परफ्यूम, इसका मतलब कालू किसी चक्कर में है। मिट्ठू भागा भागा वहाँ आता है। गोरी, तुम्हारा पति झरने के पास किसी कौवी से बातें कर रहा है। वो दोनों बहुत पास बैठे हुए थे और कालू से मेरी जान कहकर पुकार रहा था। कालू के बच्चे, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। गोरी भागती है। वो रास्ते से एक कांटों वाला डंडा उठा लेती है। मेरी जान, मेरा एक मकई का खेत भी है। मैं कल तुम्हें अपने मकई के खेत में लेकर जाऊंगा। अच्छा, मुझे मकई बहुत पसंद है। क्या तुम्हारी पत्नी भी मेरे जैसी सुंदर थी? वो तो अच्छा ही हुआ जो मर गई। मैं रात को उसे देखकर अक्सर डर जाया करता था। वो शक्ल से चुड़ैल लगती थी। पीछे से गोरी बोलती है, कालू के बच्चे, अब तुम्हें उस चुड़ैल से कौन बचाएगा?
भाग कालू भाग। कालू भागता है मगर गोरी भी कांटों वाला डंडा लिए कालू कौवे के पीछे पीछे ही थी। देखो अब कालू कहाँ जाकर रुकता है, मगर जहाँ भी जाए आज उसकी पिटाई तो पक्की है।